डियर स्टूडेंट, आज हम वर्ग समीकरण के विविक्त कर के बारे में पढ़ेंगे। आखिर ये विविक्त कर होता क्या है। तो हमने एक फार्मूला यहाँ लिखा है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपन 2a। इसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac वाला जो पार्ट होता है इसी को विविक्त कर कहा जाता है और इसको हम d से दर्शाते हैं, कैपिटल D से। आखिर ये विविक्त कर होता क्या चीज़ है। इसे विविक्त कर इसलिए कहते हैं कि यह द्विघात समीकरण के दोनों हलों के बीच विभेद करता है और यह शून्य हो तो दोनों हल बराबर होते हैं। तो आप याद रखना, ये हमारा विविक्त कर का एक फार्मूला हमको मिला है, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसी फार्मूला के तहत हम प्रश्नों को हल करेंगे। इसको हमको समझना है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, सरल से सरल एग्जाम्पल ले ताकि हमको प्रश्नों को हल करने में आसानी हो। 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो याद रखना, इसमें हमको विभेदक ज्ञात करना है या विविक्त कर भी कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रिक इक्वेशन। d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये जो फार्मूला है विभेदक का या विविक्त कर का, इस फार्मूला के तहत हम इन दिए गए प्रश्नों को, इस वर्ग समीकरण को हल करेंगे। तो हम जानते हैं व्यापक रूप क्या होता है वर्ग समीकरण का। व्यापक रूप इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 होता है। तो इससे हमको तुलना करना है इसके पूर्णांक को। a इज इक्वल टू ये 4 हो जाएगा, b इज इक्वल टू चिन्ह सहित ये -4 हो जाएगा, c इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ऐसे तुलना करने के बाद a b c का हम मान ज्ञात करेंगे। a b c के मान निकलने के बाद हमको सीधा सीधा इस फार्मूला में हमको मान रखना है d स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। इस फार्मूला में हमको मान रखना है और देखना है कि आखिर आंसर आता क्या है। बी स्क्वायर है तो -4 टू द पावर 2 -4, a के जगह 4 है, c के जगह 1 है। इसको हम आसानी से हल कर सकते हैं। 4 चौक ये 16 हो जाएगा और ये भी 4 चौक 16। इस तरीके से एक 0 मिला है हमको। विविक्त कर का मान क्या मिला हमको? 0 मिला। इस तरीके से हम विभेदक ज्ञात कर सकते हैं। इस फार्मूला को हमको विभेदक के लिए याद रखना। ये एक द्विघात समीकरण के दोनों हलों के बीच विभेदक का कार्य करता है, इसको याद रखना। इसको कैपिटल D से दर्शाते हैं, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इस प्रकार से हम प्रश्नों को हल कर सकते हैं। इससे संबंधित एक और प्रश्न ले लेते हैं। एक सरल सा उदाहरण फिर से ले लेते हैं। फिर वही काम करना है। वर्ग समीकरण का जो व्यापक रूप होता है उससे हम इसको तुलना करेंगे। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 है। इससे हम तुलना करेंगे इसके पूर्णांकों को। तो a के जगह क्या मिलेगा? a के जगह 2 मिलेगा और b के जगह 5 और c के जगह भी 5 मिलेगा। पुनः हम उस फार्मूले में विविक्त कर, असल विविक्त कर d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसमें हम मान रखेंगे। तो b के जगह 5 है तो ये 5 का इस वर्ग हो जाएगा, -4 इंटू a के जगह 2 है और c के जगह 5 है। इस तरीके से हम मान रख सकते हैं। ये 5 × 5 = 25 हो गया, 5 चौक 20 दूनी 40 हो गया। इस तरीके से इसको हम हल करेंगे। 25 - 40 इज इक्वल टू -15 मिलेगा। ये हमारा विविक्त कर का आंसर दिए गए वर्ग समीकरण का विविक्त कर या विभेदक ज्ञात करना, इस तरीके से हम ज्ञात
कर सकते हैं। बहुत ही आसान सा सवाल है। ऑफ रूट ऑफ क्वाड्रिक इक्वेशन, वर्ग समीकरण के मूलों की प्रकृति। तो ये मूलों की प्रकृति को हमको पहचानना है, तो इसको हम कैसे पहचानेंगे? तो हमने अभी इस फार्मूला के तहत हमने सीखा है कि b² माइनस 4ac ये विविक्त कर का फार्मूला है। इस फार्मूला के तहत हम मूलों की प्रकृति की पहचान करेंगे। यदि पहला कंडीशन, यदि d का मान 0 हो, यदि इसको हल करने पर d का मान 0 के बराबर हो, तब वर्ग समीकरण के मूल, वर्ग समीकरण के मूल के दोनों मूल वास्तविक व समान होंगे। वास्तविक व समान होंगे। याद रखना, यदि d का मान 0 आता है तो इसके दोनों मूल वास्तविक और समान होंगे। ये पहला कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन क्या कहता है? यदि d का मान 0 से बड़ा है, अर्थात धनात्मक हो, उस कंडीशन में वर्ग समीकरण के दोनों मूल वर्ग समीकरण के दोनों मूल वास्तविक व असमान होंगे। वास्तविक व असमान होंगे। इसको याद रखना। तीसरा कंडीशन, यदि d का मान ऋणात्मक हो, d इज लेस देन 0, d का मान क्या हो? ऋणात्मक हो, बहुत ही आसान है। यदि ऋणात्मक है तब वर्ग समीकरण काल्पनिक एवं असमान होते हैं। काल्पनिक एवं असमान होंगे। ये 3 वर्ग समीकरण के मूलों की प्रकृति, इसको हमको समझना है और इसको एक उदाहरण के तहत हम समझेंगे। याद रखना, यदि d का मान 0 हो तो वास्तविक और समान होंगे। यदि d का मान 0 से बड़ा है, अर्थात धनात्मक है, तो मूलों की प्रकृति वास्तविक व असमान होंगे। यदि d का मान ऋणात्मक है तो इसका मान काल्पनिक एवं असमान होंगे। इस तरीके से हम वर्ग समीकरण के इस फार्मूला को याद रखते हुए आगे के प्रश्नों को हमको हल करना है। आगे देखते हैं, एक उदाहरण से समझते हैं कि वर्ग समीकरण के मूलों की प्रकृति कैसे ज्ञात करते हैं। अर्थात सबसे पहले हमको विविक्त कर निकालना है और विविक्त कर निकालने के बाद हमको तुलना करना है। हमको देखना है कि d का मान किस रूप में आया है, उसके तहत हम मूलों की प्रकृति की पहचान करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं व्यापक रूप x² + bx + c = 0। इससे तुलना करेंगे तो x के सामने 1 है, a = 1 होगा, b = -4 होगा, चिन्ह सहित लेना है, याद रखना, और c = 4 होगा, चिन्ह सहित लेना है। अगर यहाँ माइनस होता तो माइनस लेते। आगे देखेंगे, एक फार्मूला लगाएंगे विभेदक d = b² - 4ac का। इसमें हम मान रखेंगे b के जगह -4 है तो -4
स्क्वायर हो जाएगा 4 इंटू ए का मान 1 है, सी का मान 4 है। इस तरीके से इसको हल करेंगे तो ये 16 होगा और ये 16 होगा, अर्थात ये 0 आया। डी का मान यदि 0 आ रहा है तो मूलों की प्रकृति क्या होगी, हमने पढ़ा है यदि डी का मान 0 आया तो वर्ग समीकरण के दोनों मूल क्या होंगे, दोनों मूल वास्तविक होंगे। दोनों मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे, और वास्तविक होंगे व समान होंगे, व समान होंगे। इस तरीके से हम इसको हल कर सकते हैं। डी का मान हमको निकालना है, अर्थात विविक्त कर निकालना है, और इस विविक्त कर के तहत हमको मूलों की प्रकृति की पहचान करना है। एक और एग्जाम्पल, एक सरल एग्जाम्पल और ले लेते हैं, एकदम सरल से सरल। कोई भी 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो इसके मूलों की प्रकृति की पहचान करना है। तो हल करके हम लिखेंगे, इससे तुलना करेंगे वर्ग समीकरण के व्यापक रूप से, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू हम 0 लेंगे, तो ए की जगह 4 है, बी की जगह -1 है, ए की जगह 4, बी इज इक्वल टू -1, सी इज इक्वल टू 1। पुनः इस फार्मूला में हम इसको रखना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b का मान क्या होगा, -1 स्क्वायर हो जाएगा, -4 इंटू 4 इंटू 1। सी का मान 1 है, ए का मान 4 है, इसको हम हल करेंगे तो ये 1 हो जाएगा और ये 16 हो जाएगा, 4 चौक 16, और इस तरीके से ये हमको 15 प्राप्त हुआ। अर्थात कहने का मतलब ये है कि d का मान ऋणात्मक आया है, अर्थात d इज लेस देन 0। जब d इज लेस देन 0 हो, अर्थात ऋणात्मक हो, ऋणात्मक है, तो उस कंडीशन में हमको क्या करना है, जब मूलों की प्रकृति ऋणात्मक हो तो काल्पनिक एवं असमान होंगे। वर्ग समीकरण क्या होंगे, काल्पनिक एवं असमान होंगे। याद रखना, इस तरीके से हम मूलों की प्रकृति ज्ञात कर सकते हैं। जैसे हमने ये जिसके मूल 3 व -8 हैं, तो याद रखना इसमें हमको मूल मालूम है, अर्थात अल्फा और बीटा का मान हमको मालूम है, तो हमको वर्ग समीकरण बनाना है। वर्ग समीकरण बनाना है, तो वर्ग समीकरण बनाने का एक सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। तो अल्फ़ा का मान हम मान कर चलते हैं, माना अल्फ़ा इज इक्वल टू 3 है और बीटा इज इक्वल टू -8। इस मान को इस समीकरण में हमको रखना है। इस मान को इस समीकरण में रखेंगे तो क्या मिलेगा, हमको एक्स स्क्वायर मिलेगा माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा का मान 3 है प्लस -8 एक्स प्लस अल्फ़ा 3 इंटू -8। इस तरीके से हम मान ज्ञात कर सकते हैं 0। आगे देखते हैं, हल करेंगे, एक्स स्क्वायर ये माइनस हो जाएगा, ये 3 - 8 हो जाएगा, एक्स ये हो जाएगा 8 या 24, ऐसा हो जाएगा। आगे इसको हल करके देखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा -5 एक्स और ये हो जाएगा -24 इज इक्वल टू 0। आगे इसको हल करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस ये प्लस हो गया 5x -24
इज इक्वल टू 0, इस तरीके से वर्ग समीकरण हम बना सकते हैं। या तो हम डायरेक्ट मान रख सकते हैं या फिर हम सबसे पहले अल्फ़ा प्लस बीटा का मान ज्ञात करेंगे। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 3 प्लस -8 ऐसा लिख करके ज्ञात कर सकते हो। तो ये 3 - 8 इज इक्वल टू -5 आ गया। या फिर अल्फ़ा इंटू बीटा का मान निकाल सकते हो, दोनों का गुणा कर सकते हो, 3 इंटू -8, इस तरीके से ये हो जाएगा -24। फिर इस फार्मूला में सीधा सीधा आप रख सकते हैं, यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा का मान रख देंगे, यहाँ अल्फ़ा इंटू बीटा का मान रख देंगे, तो भी हम निकाल सकते हैं। तो ये क्या मिलेगा, x² माइनस अल्फ़ा का मान हम रख देंगे अल्फ़ा प्लस बीटा का, तो ये 5x हो गया। और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान रखेंगे तो -24 इज इक्वल टू 0। इस तरीके से भी हम मान निकाल सकते हैं, x² प्लस 5x -24 इज इक्वल टू 0। ऐसे भी हम एक दूसरे तरीके से मान ज्ञात कर सकते हैं। ये हो गया